खाना, सिर्फ खाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बैठ जाएंगे तरह तरह के फरमाइश करते रहेंगे, और खाना में भी सबकी फरमाइश। ससुर जी का अलग बनाओ और माँ जी का अलग बनाओ, और मेरी ये जेठानी पता नहीं कहाँ गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। अरे बहू बना खाना, बहुत जोरों की भूख लगी है बहू। अरे माँ जी क्या मैं बनाऊं बताइए आप ही, अभी अभी तो सबका खाना बनाई थी और आपका है कि अलग फरमाइश। अरे बहू सब्जी वगैरह सब खत्म हो गई थी, तो बताओ तू रोटी बोल रही है बनाने के लिए कि दही के साथ खा लीजिएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है रोटी दही के साथ। ऐसा करना बहू, मिक्स पराठा बना देना मेरे लिए, वो दही के साथ मैं खा लूंगी। अरे क्या माँ जी, रोटी सिंपल बना देती तो हो जाता, क्या आपको मिक्स पराठा खाना जरूरी है? 5 तरह का आटा उसमें डालना पड़ता है, और साथ में आप प्याज काट कर डालने के लिए बोलते हैं। अरे बहू कोई सब्जी बची नहीं तो मैं कैसे खाऊं? रोटी मुझसे ऐसी नहीं खाई जाती है, और सिंपल पराठा बना देगी तो वो भी मेरे से नहीं खाई जाएगी। बना दे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिए ये लोग। चना का आटा लाओ, गेहूं का आटा लाओ, मक्का का आटा लाओ, बाजरे का आटा लाओ, सब मिक्स कर करके इनके लिए बनाओ। दिमाग खराब कर दिए हैं माँ जी। ये पता नहीं मेरी जेठानी कब से बाजार गई हुई है, अभी तक आई नहीं है घर पे, नहीं तो वही बना लेते हैं। दिमाग खराब कर दिए हैं ये लोग आज। चलो खाना तो हो गया, अब आराम से मैं भी सोने जाऊंगी, लेकिन बड़ी बहू अभी तक आई नहीं है, क्या कर रही है बाजार में? अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। कहाँ लेट लग गई इतना? अरे माँ जी आपको पता नहीं है, ये गोलू कभी भी जाएगा ना बाजार, एक की जगह पर 2-3 ही पसंद कर लेता है। मैं तो इसी से परेशान हूँ माँ जी। अरे बहू बच्चे लोग तो ऐसे ही करते हैं। सबने खाना खा लिया माँ जी? हाँ बहू हम लोग सबका खाना हो गया। तुम तो बोल दी थी कि माँ जी मेरा खाना मत बोलिएगा बनाने के लिए, तुम माँ बेटा शायद बाहर से ही खा करके आई है ना? अरे हाँ माँ जी, ये गोलू ना बाजार जाएगा और इडली सांभर के पास जाकर खड़ा हो जाएगा कि मुझे वही खाना है, मुझे वही खाना है। ये खाकर छोड़ दिया था तो मजबूरन मुझे ही खाना पड़ा। अच्छा वो होता है सब, जा अब आराम कर, मैं भी अभी चली अपने रूम में सोने। हाँ माँ जी। ये भाभी ना मुझे हमेशा छेड़ते रहती है। छोटी। हाँ दीदी कुछ काम था क्या? अरे छोटी कुछ काम होगा तभी मैं आऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी बताइए ना क्या बात है? अरे छोटी तू ना उत्पम बहुत अच्छा बनाती है, गोलू के लिए बना दो ना जरा। अरे क्या दीदी, सुबह दोपहर शाम हमेशा मुझे किचन में ही रहना पड़ता है। अभी अभी मैं सारा काम करके आई तो मैं सोची कि चलो थोड़ा देर आराम करूंगी, लेकिन आप हैं कि फिर से आप आ गए फरमाइश लेकर। अरे छोटी गुस्सा मत ना हो, तू बताई जो मैं बनाती हूँ, गोलू को मेरा बनाया हुआ पसंद आता ही नहीं है। तू पता नहीं कैसे बनाती है जो गोलू को बहुत अच्छा लगता है। अरे छोटी बना दो ना, गोलू जीत करके बैठा है। चलिए बना देती हूँ, सब परेशान करके रखे हुए हैं। प्रिया, अभी इनका भी फरमाइश होगा। अरे यार सुनो ना। क्या हुआ, अब आपका क्या काम है? अरे यार हर समय गुस्से में रहती है। मैं तो तुम्हें ये बोलने आया था कि आज शाम का खाना मेरा मत बनाना और तुम अपना भी मत बनाना। क्यों, उपवास रहना है क्या? अरे यार नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ ना कि हम दोनों फिल्म देखने चले। क्या? अरे प्रिया यही तो मैं बोलने आया था, तैयार है ना शाम को? अरे वाह देवर जी, चुपके जाया जाएगा क्या फिल्म देखने? मैं भी चलूंगी साथ में। ये दीदी को ना हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। कैसा लगा, डर गए ना आप लोग? अरे बाबा मैं क्यों बीच में आप लोग को कांटा बनने जाऊंगी। जाइए जाइए एंजॉय कीजिए। थैंक यू भाभी। और थैंक यू दीदी, आप रात का खाना बना लेंगे क्या? अरे क्यों नहीं प्रिया, तू जा आराम से जा, शाम को तैयार हो करके रात का खाना मैं बना लूंगी। ऐसा टाइम थोड़ी ना बार बार मिलता है, जब मिल रहा है तो एंजॉय कर। ठीक है दीदी। ये प्रिया भी ना पल भर में घबरा जाती है, ये क्या सोच ली कि मैं इन लोगों के साथ फिल्म देखने जाऊंगी, मेरे पास क्या दिमाग नहीं है। अरे वो खाना वाना तो हो गया, जा तू अपने रूम में रेस्ट कर। नहीं नहीं माँ जी, अभी प्रिया आई नहीं है और देवर जी नहीं आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सोची कि वेट कर लेती हूँ। अरे उन लोग को चलते कितना देर तक बैठी रहेगी, वो लोग आएंगे तो जाकर दरवाजा खोल देना। नहीं माँ जी, वो बोली है कि 10-15 मिनट में पहुँचने वाली है, इसलिए मैं सोची कि इधर ही बैठ जाती हूँ। अरे क्या बहू, वो लोग दोनों पति पत्नी आएंगे, तुम बैठ करके इंतजार करेगी। बहू को क्यों नहीं बोली थी कि चाबी लेती जा, वो लोग दरवाजा खोल करके आ जाते ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, नहीं तो मुझे तो जगना भी नहीं पड़ता। तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ, तू अकेले बैठ करके क्या करेगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए आराम कीजिए, आपको सुबह जल्दी उठना रहता है, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अगर मेरे साथ आप जगे हुए रहेंगे आपकी नींद नहीं खुलेगी, और पापा जी वैसे गुस्सा करेंगे कि सोई हुई है और मेरे साथ टहलने नहीं जा रही है। अरे बहू उनका तो वही काम है, किस दिन नहीं सुनाते हैं मुझे। बैठ, सास बहू बैठ करके बातें करेंगे ना तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। वैसे बहू तीज आने वाला है तो तीज का तैयारी हो रहा है तुम्हारा? अरे माँ जी तैयारी क्या करना है,
तीज आएगा उसके एक दिन पहले जा करके शॉपिंग कर लेंगे दोनों मिलकर, और उपवास ही तो रहना है। आप तो माँ जी मायके से कुछ लेने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तीज मेरा बेटा के लिए करती है तो मायके से क्यों सामान मंगवाना। तो और क्या बहू, अब तीज मेरे बेटे के लिए कर रही है तो ये कौन सा नियम लेकर के बैठी रहेगी कि मायके से सब सामान आएगा उसके बाद तीज करेगी। ये मुझे नहीं अच्छा लगता बहू। हर चीज में मायके वाले को क्यों परेशान करना। अब शादी माँ और पापा तुम्हारा यहाँ कर दिए हैं, यहाँ रह रही है तो क्या जरूरी है सब चीज मायके से ही मंगवाना। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, और भी मैं घरों में देखती हूँ कि अभी भी मायके से ही सारा सामान आता है, यहाँ तक कि उसके ससुराल वाले का सारा सामान सास लोग मंगवाती है। ये मुझे देख देख करके गजब लगता है। अरे बहू कोई कोई होती है सास वैसी, बहू के मायके वाले को परेशान करना, बहू को परेशान करना। आखिरकार बहू ससुराल में रह रही है तो क्या बहू के मायके वाले को परेशान करना। बहू की माँ ने तो एक अनमोल हीरा दे ही देती है अपनी बेटी को विदा करके, और क्या चाहिए ससुराल वाले को। माँ जी सब आपके जैसे सोच की नहीं होती है, अगर सब सास आपके जैसे सोच के हो जाए ना माँ जी तो इतना लड़ाई ही नहीं होगा। तू भी ना बहू। माँ जी लगता है वो लोग आ गए, अभी मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हाँ हाँ बहू जा खोल ले, अब मैं भी चली बहू सोने, मुझे भी अब बहुत नींद आ रही है। हाँ ठीक है माँ जी। अरे दीदी आप सोए नहीं थे क्या? अरे प्रिया चाबी लेकर तू गई नहीं थी, इसी कारणवश मैं और माँ जी बैठ करके गप्पे कर रहे थे कि तू कब आएगी। वैसे इतना लेट कैसे हो गया? अरे दीदी थोड़ा खाने में लेट हो गया था, हो आप जानती है होटल में तो खाना खाने में लेट हो ही जाता है, तुरंत ऑर्डर करने के बाद खाना थोड़ी ना दे देता है, थोड़ा वेट तो करना पड़ता है ना। हाँ छोटी अच्छा रहा ना आज का दिन? हाँ दीदी। ठीक है गुड नाइट, मैं चली सोने, अब जाओ तुम लोग भी आराम करो। हाँ गुड नाइट दीदी। अरे बहू नाश्ता बना ली क्या? हाँ माँ जी बना रही हूँ। अरे बहू मेरे लिए ना आज दलिया बना देना, मैं रोटी सब्जी नहीं खाने वाली हूँ। क्या अब दलिया बनाना होगा माँ जी? अरे हाँ बहू वो दूध में दलिया डाल कर को उबाल देना, हल्का सा चीनी डाल दे, मैं वही आज खाऊंगी और कुछ नहीं खाने वाली हूँ। अरे क्या माँ जी आपकी शुगर है और शुगर के बाद भी आप मीठी वाली दलिया खाएंगे? अरे बहू मीठा खाने का बहुत इच्छा हो रही है, बना देना थोड़ा। अभी देख तुम्हारे ससुर जी भी नहीं है, नहीं तो अगर वो घर में रहेंगे तो बहुत चीखेंगे मेरे ऊपर। ठीक है बना कर ले आ मेरे कमरे में जल्दी। ये माँ जी ना एक बच्चे के जैसा परेशान करते रहते हैं, कभी दलिया खाएंगे कभी पराठा खाएंगे, एक जैसा खाना इनको पसंद नहीं आता है। आज तो मैं पापा जी के सामने ही रख दूंगी खाना इनका। परेशान कर दिए खाना बनवा बनवा करके। जेठानी जी का क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन और मेरे ऊपर 2 टाइम का खाना की जिम्मेदारी। अरे दोपहर में नहीं बनाती हूँ तो दोपहर का खाना तो सुबह में ही बनवा लेते हैं लोग, दिन भर परेशान करके रखेंगे। वो ये चाहिए वो चाहिए। अब किसका फोन आने लगा? हेलो अरे यार प्रिया मैं हूँ, पहचानी नहीं क्या? अरे तुम सलोनी? अरे हाँ प्रिया कैसी हो तुम? कैसी रहूंगी, इतना बड़ा परिवार है तो क्या मैं अच्छे से रह पाऊंगी? अरे क्या प्रिया कैसी बातें कर रही है, तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ाई करती है मेरी माँ से कि मेरी बिटिया बहुत खुश है, उसका बहुत बड़ा परिवार है, मेरी बिटिया को पलकों पर बिठा कर रखते हैं सब। बस कहने की बात है प्रिया, सब खुश है। अरे सच्ची में यार तू सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है, दिखाने का है सब बड़ा परिवार, लेकिन जो बड़ा परिवार में रहता है ना उसी को पता चलता है। दिन भर मैं परेशान रहती हूँ खाना बना बना कर। चलो यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अपने पति के साथ बेंगलोर में मस्ती कर रही हूँ। वैसे यार तीज आने वाला है, तू अपने पति से क्या मांगने वाली है गिफ्ट? मैं क्या मांगूंगी, क्या देगा मेरा पति? अरे यार तेरा दे या ना दे, मेरा तो मिल गया तीज का गिफ्ट। क्या मिला? अरे मेरे पति ने तो इस बार सोने का नेकलेस दिलवाया है। क्या? अरे हाँ यार मैं तीज कर रही हूँ अपने पति के लिए, तो पति से इतना छोटा सा तो गिफ्ट का हकदार हूँ ना। अरे तू भी मांगना। देख यार अगर पति लोग से नहीं मांगेगी ना तो ये लोग कभी गिफ्ट देंगे नहीं, इसलिए गिफ्ट तो जरूरी है। मैं तो कोई भी पर्व त्योहार में मैं इन्हें छोड़ती नहीं हूँ, हर चीज में मैं गिफ्ट ले ही लेती हूँ। अरे यार तीज आ रहा है, दिन रात में उपवास में रहूंगी तो क्या इनसे मैं गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ? और ये भी यार मुझे खुशी खुशी दे देते हैं गिफ्ट। तू क्या मांगने वाली है? अरे मैं तो बोलूंगी कि तू भी हार मांगी ले सोना की। अरे यार तू ऐसा बात कर रही है जैसे लगता है कि मेरा पति तो कितना अच्छा पोस्ट पर है, जो मैं बोलूंगी और तुरंत ला कर दे देगा। क्यों तुम्हारे पति तो और बिजनेस करते हैं तो तुम्हें तो और 1 मिनट में मिल जाएगा। अरे काहे का बिजनेस, मेरे ससुर जी के दुकान पर बैठते हैं, बड़ा बिजनेस हो गया वो। मैं तो बोल बोल करके थक गई कि पापा जी के दुकान में बैठकर क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब ढूंढिए, इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किए थे? लेकिन मेरे पति मानने वाले कहाँ हैं? नहीं मेरे पापा का बिजनेस है, छोड़ दूंगा तो सारा लॉस में चला जाएगा, और वो छोड़ ही नहीं रहे पापा
है, तेरे में शुरू से ही आदत है, 1 मिनट में हाइपर हो जाती है। अब तो ससुराल में रह रही है, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा करूं नहीं तो और क्या करूं? मेरी एक भी बात मेरे पति सुनते थोड़ी ना है। इतना बड़ा परिवार में रहना पड़ता है, मुझे ही पता चलता है काम करने में। अरे बाबा ठंडा हो जा ठंडा, अब ठंडे दिमाग से अपने पति से मांग, नहीं तो ये गुस्सा में मांगेगी ना तो क्या किसी के पति नहीं देने वाले हैं। सुन ना यार, मेरे साथ पति आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। सही में ये मेरी फ्रेंड की कितनी अच्छी किस्मत है। एक मेरी, पता नहीं मेरी माँ क्या सोच करके ऐसे घर में मेरी शादी कर दी थी। भरा पूरा परिवार है बेटा, ये भरा पूरा परिवार है जो दिन भर काम में ही लगी रहती हूँ। अरे यार प्रिया, किससे बातें कर रही है? बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना परोस दो ना। आप लोग को भूख के सिवा कुछ आता है? जब देखो तब आपको भूख लगी रहती है, आपकी माँ की भूख लगी रहती है। अरे यार बाद में डांट लेना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मेरे लिए खाना परोस दो। अपनी चिंता तो आपको बहुत होती है, लेकिन मेरे लिए आपको चिंता कभी होती है? अरे किसके लिए मैं चिंता करता हूँ? तुम्हारे लिए तो करता हूँ। अच्छा मेरे लिए आप करते हैं ना, तो तीज आ रही है, तो तीज में मुझे क्या गिफ्ट देंगे? अरे यार जो बोलो मैं लाकर दे दूंगा। तो ठीक है, मेरे लिए ना सोना का नेकलेस खरीद कर दे दीजिए इस तीज में। क्या? हाँ, मुझे इस तीज में ना सोना का नेकलेस चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे यार प्रिया, इतनी बजट कहाँ से होगी? तुम्हें पता है ना ये सोना का रेट कितना बढ़ा हुआ है। कुछ और लाकर दे दूंगा, लेकिन सोना का नेकलेस कहाँ से लाकर दूंगा तुझे? बस हो गई ना आपकी। मैं बोलती थी ना कि थोड़ा जॉब ढूंढिए, जॉब कीजिए। पापा जी की दुकान पर क्या कर रहे हैं देखिए जरा। पापा जी की दुकान पर बैठे बैठे अपनी वाइफ के लिए एक सोना का नेकलेस नहीं खरीद सकते हैं, ये हालत है आपकी। अरे यार तू ऐसा डिमांड ही करती है, तुम्हें पता है सोना का क्या रेट है और तुम नेकलेस का बात कर रही है। कहाँ से मैं इतना पैसा लाऊंगा? अगर पापा से मांगूंगा भी पैसे ना तो पापा पूछेंगे कि इतने पैसों की क्या जरूरत है। और वैसे भी इस घर में तू ही एक बहू नहीं ना है, इस घर में बड़ी भाभी भी तो है ना। और वैसे भी तुम्हारे पास तो इतने सारे गहने हैं, उसमें से कुछ पहन लो ना। क्या जरूरी है अभी सोना का नेकलेस की मांग करना? बस हो गया ना आपका, आपके बस की बात है ही नहीं है। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, फालतू में मैं आपसे उम्मीदें बना ली। आप किसी चीज के लायक नहीं है, पापा जी की दुकान ही संभालिए, मेरे लिए आपको कुछ करने के लिए नहीं है औकात। ये दोनों का रूम से इतना आवाजें क्यों आ रही है? अरे प्रिया, ऐसे तो मत बोलो ना। आज तक तूने जो भी कुछ बोला सब कुछ मैं लाला करके दिया, और आज तो नेकलेस की बात कर रही है और वो भी सोना की। मैं कहाँ से ला कर दूं? और पापा का क्या बहुत बड़ा दुकान है, और इस घर में दो दो बहुएं हैं। दो बहुओं को नेकलेस लाने में पता है कितना पैसे लग जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास तो नेकलेस रखा हुआ है, वो सब पहनो ना। अच्छा वही पुराने जमाने वाले पहनो, मुझे नहीं वो सब पहनना है। मैं बोल रही हूँ ना कि इस बार मुझे वो सोना का नेकलेस सेट चाहिए तो चाहिए। अरे बहू आ गई, पता नहीं ये क्यों हम लोगों को बीच में आ जाते हैं। ये क्या बोल रही है बहू तू नेकलेस के बारे में? हाँ तो मैं क्या गलत मांग रही हूँ माँ जी? एक नेकलेस सेट ही तो मांग रही हूँ, कभी तो इनसे इतना बड़ा उपहार नहीं मांगी हूँ। इतने दिनों बाद पहली बार मैं मांग रही हूँ, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आपका बेटा भी इसी तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं कोहिनूर का हीरा आप लोग से मांग ली हूँ। अरे बहू तू समझ क्यों नहीं रही है? सोना का नेकलेस तो मांग रही है, और तुम्हें नहीं पता है क्या इतना बड़ा तो हमारा कारोबार है नहीं, और घर में अकेली तू ही तो एक बहू नहीं ना है, बड़ी बहू भी है। ऐसा थोड़ी ना होगा बहू कि मैं तुम्हें सिर्फ अकेले नेकलेस सेट खरीद करके दे दूंगी और बड़ी बहू को कुछ नहीं दूंगी। मेरे लिए तो दोनों बराबर है ना बहू। माँ जी मैं आपसे कहाँ मांग रही हूँ, मैं तो अपने पति से मांग रही हूँ। मेरे पति उस दुकान में कमाते हैं तो इतना भी तो हक होना चाहिए ना इनको माँ जी। अरे बहू क्यों नहीं समझ रही है? क्या तुम घर को तोड़ने की बात कर रही है? अरे ऐसे नहीं चलेगा बहू, शादी में ही तो इतने सारे गहने मैं तुम्हें चढ़ाई थी, वो पहनो ना। तीज में तो शादी में चढ़ा हुआ ही गहने सब पहनते हैं, और तू अपने पति से इतना बड़ा डिमांड कर रही है, ये बेचारा कहाँ से ला कर देगा? ठीक है माँ जी, मुझे आपसे ना और आपके बेटे से कुछ बात ही नहीं करनी है, आप लोग ही डिसाइड करते रहिए। माँ टेंशन मत लो, मैं इसे समझा लूंगा। बेटा पता नहीं है बहू समझेगी कि नहीं, जिद्दी भी तो है ना। अरे माँ टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं समझा लूंगा। क्या बात है, सुबह के 8 बज गया, अभी तक बहू उठी नहीं है क्या? ना चाय मिला है ना नाश्ता मिला है, और ये भी बाहर से आ ही रहे होंगे। समय पर चाय नाश्ता नहीं बना रहेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू छोटी बहू क्या कर रही है, उठी नहीं है क्या? माँ जी वो तो उठ गई है और अपने कमरे में चाय भी पी रही है। चाय पी रही है? तो मुझे तो चाय बनाकर नहीं दी बहू। पता नहीं माँ जी, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं बहू, बहू ऐसा करना, जाना तू ही चाय नाश्ता बना ले। पर माँ जी चाय नाश्ता तो छोटी बनाती थी ना, मैं तो अभी साफ सफाई में लगी हुई हूँ। पापा जी आ जाएंगे, थोड़ा कचरा उनको दिखेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बहू झाड़ू मैं लगा देती हूँ, जा तू ही चाय नाश्ता बना ले, शायद छोटी बहू को आज खाना बनाने का मन नहीं होगा।
ठीक माँ जी। ऐसे भला क्यों माँ जी बोल रहे हैं? कुछ बात हुई है क्या? आज से पहले तक छोटी तो ऐसा कभी नहीं की थी कि खुद के लिए चाय बनाकर अपने कमरे में पी रही हो और बाकी घर वालों के लिए उसने चाय बनाई ही नहीं। मुझे तो लगता है बात कुछ है। अब मैं कैसे बड़ी बहू को बोलूं? क्यों हार का डिमांड कर रही है? ये दोपहर होने को आया और छोटी अपने कमरे से निकल नहीं रही है। क्या बात हुआ? मुझे कोई बता भी नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे छोटी अपने कमरे में बैठी हुई है बिना खाए पिए? ऐसा करती हूँ, जाकर उसे पूछ ही लेती हूँ कि क्या हुआ है। अरे यार बोल ना, फिर क्यों फोन किया है? अरे यार मतलब कि मेरे से बात करने की इच्छा नहीं है तेरी क्या? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? अब परेशानी किस बात की है? तूने अपने पति से बात नहीं की क्या? अरे की थी ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मेरा पति कैसा है? उससे इतना बड़ा गिफ्ट का मैं कैसे उम्मीद कर ली? मुझे पूरा पता है कि वो मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट नहीं ला करके दे सकते हैं। सबके पति तुम्हारे पति के जैसे नहीं होते हैं। तूने बोली और तुम्हारे पति तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर कर दिए। ये प्रिया किससे बातें कर रही है? ऐसे तो अपने मायके में बात नहीं करती है किसी से। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पति मेरे ससुर जी की दुकान पर बैठते हैं? तो उन्हें कहां से इतना औकात होगा कि वो मेरे लिए सोना का हार खरीद कर दे देंगे? क्या? सोना का हार? अरे यार, तू तो अपने पति को अपनी मुट्ठी में करने के लिए आज तक सीखी ही नहीं है। अरे मेरे से सीख जरा। मेरा भी ससुराल संयुक्त परिवार ही था। मैं अपने पति को कैसे निकाली हूँ जो मैं ही जानती हूँ। मेरी भी दो दो जेठानियां थी। मैं तो तुम्हें कितनी बार बोली कि थोड़ा अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखा कर, लेकिन नहीं, तू तो अपने परिवार की लाडली बहू बन रही थी ना। देखो आज के दौर में तो तुम्हें एक नेकलेस मांगी, वो भी नहीं मिला। उससे अच्छा तो मेरा पति है ना कि मैं जो बोलती हूँ एक इशारे पर ला करके मेरे हाथ में रख देते हैं। यार पता नहीं तू कैसे संयुक्त परिवार में सबको संभाल रही है। मेरे बस की बात तो नहीं है। इतने लोगों को खाना बनाना, इतने लोगों का सेवा करना, पता नहीं आज के दौर में तू इतना बड़ा परिवार में क्या कर रही है। अरे क्या करूं यार, मेरा पति ही बस है। तो मेरा पति दिमाग वाला होता ना तो मैं उन्हें यहाँ से अलग कर सकती थी। मेरा पति उस लायक है ही नहीं है। दिन रात तो मेरी काम में ही बीत जाती है। कब सुबह होती है कब रात होती है पता ही नहीं चलता है। ये प्रिया लगता है कि किसी के बहकावे में है, नहीं तो ये प्रिया ऐसी बात नहीं करती। इतने दिनों से तो मैं भी इसे जान रही हूँ। अरे यार चिल करना, इतना हाइपर में क्यों आ जाती है तुरंत? जीजू को प्यार से मनाना, देखना वो तुम्हें हाथ दिलवा कर ही रहेंगे। अरे नहीं यार, फालतू में मुझे तो सपना दिखा रही है। ऐसा नहीं है कुछ करने वाले हैं, इनके पास पैसे रहेंगे तो ना खरीद कर देंगे। ठीक है यार, मैं तो चली अपने पति के लिए खाना बनाने। इतने अच्छा मुझे गिफ्ट दिए हैं तो उनका सरप्राइज गिफ्ट तो मुझे भी तैयारी करना होगा ना। मैं बाद में बात करती हूँ। मेरा किस्मत ही ऐसा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी किस्मत मेरी सहेली के जैसा थोड़ी ना है। रिया, क्या हुआ दीदी? आज तूने सुबह नाश्ता भी नहीं की, दोपहर का खाना भी नहीं खाई, क्या बात है? अब आपसे मैं क्या बोलूं दीदी, आपको पता ही होगा। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला जब तुम अपनी सहेली से बात कर रही थी तब। क्या? हाँ प्रिया। मतलब कि दीदी आप चुपके चुपके मेरी बातें सुन रही थी? देखो प्रिया, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो तुम्हें खाने के लिए पूछने आई थी। इसी बीच में तुम्हारी सहेली से बातें करते हुए सुनी। देखो प्रिया, हमारा संयुक्त परिवार है, तुम्हें मानती है ना? तू नहीं जानती है संयुक्त परिवार क्या होता है। मैं जब अपने मायके में रहती थी ना तो मैं अकेली थी। तुम्हें नहीं पता है संयुक्त और अकेले में क्या अंतर है। और मैं जानती हूँ प्रिया, जो यहाँ भरा पूरा परिवार देख रही है ना, अगर कुछ भी होता है ना तो पूरे परिवार वाले एकजुट होकर के सहायता करने के लिए आ जाते हैं। अकेलापन में तो सिर्फ डिप्रेशन मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे संयुक्त परिवार अच्छे होते हैं, लेकिन गिना चुना परिवार अच्छे ही होते हैं। हमारा भी परिवार खराब नहीं है, अच्छे ही है, एक दूसरे का स्थिति समझते हैं। और ये तू क्या सहेली के बातों में आ गई? अरे देवर जी अभी कितने दिनों से ही दुकान पर बैठ रहे हैं, शादी के बाद से ही ना बैठ रहे हैं। और दुकान का हालत क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तुमसे बेहतर कोई जानता है? नहीं ना। और ये तो अपनी सहेली की बातों में आकर के हार के बारे में घर में हंगामा कर रखी है, ये क्या अच्छी बात है? अब तुम बताओ छोटी, हमेशा इस घर को चहकते हुए देखी है ना। आज तुम सुबह नहीं उठी, दोपहर तक बाहर नहीं आई, देखो माँ जी वैसी मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, देवर जी दुकान पर नहीं गए हैं, पापा जी पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ, अभी तक छोटे आया क्यों नहीं है दुकान पर। बताओ, एक के परेशानी में पूरे घर जूझता है। देखो प्रिया, मैं तुमसे इस घर में पहले आई हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन आज तक तेरे जैसा डिमांड नहीं रखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कमा रहे हैं किसके लिए, हमारे लिए कमा रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए कमा रहे हैं।
कल का इन लोग का सब सही होगा तो हम लोग जो बोलेंगे वो ला करके देंगे, लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं है। माँ जी तो हर चीज में पैसे देते हैं ना, 5-6 हजार दे देते हैं कि जाओ बहू अपने लिए शॉपिंग कर लो। क्या ये हमारे लिए कम है? अरे छोटी, और घरों में जाकर देखो ना कि सासें कैसे करती है बहुओं के साथ। हमारी सास तो बहुत अच्छी है कि मायके से कुछ मंगवाती नहीं है, अपने घर से ही सब सामान के लिए पैसे दे देती है, और वैसे भी अपने हाथ से भी सामान ला करके नहीं देती है। बोलती है कि जा दोनों खरीद करके अपने पसंद का, अगर कुछ भी 1000-2000 घटता है तो मैं दे दूंगी। और ऐसे गुस्सा करना, ऐसे जिद करने से क्या घर सही चलता है छोटी? बताओ, मैं भी इस घर में आई थी ना तो उतना डेवलप नहीं था। मैं भी अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस घर को मैंने संभाला, इसे सहारा दिया। आज देखो तुम्हारे भैया मुझे सिर पर बिठाते हैं। अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर का सुख दुख तुम्हारा भी है, इस घर का तरक्की तुम्हारा भी है। कल इस घर में तरक्की होगा तो क्या तुम जो बोलेगी वो नहीं मिलेगा? अरे देवर जी, क्या हमारी सास ही ऐसी है, जो तू बोलेगी वो ला करके देंगी। पता है छोटी, मेरी माँ बोला करती थी कि जो बहू अपने पति का साथ समझदारी से निभाए ना, वही घर की असली रानी होती है, क्योंकि घर सोने से नहीं रिश्तों की मिठास से चमकता है। और ये हार क्या है छोटी? इतना अच्छा तुम्हें परिवार मिला है, देवर जी इतना तुम्हारा ख्याल रखते हैं, माँ जी देखो, माँ जी भी तुम्हें ख्याल रखने में पीछे नहीं हटते हैं। बताना किस चीज का यहाँ तुम्हें तकलीफ है? मान रही हूँ कि देवर जी पापा जी के दुकान पर बैठते हैं, तो क्या दिक्कत है? वो बिजनेस है हमारा, वो भी खानदानी बिजनेस है। वो अपना खानदानी बिजनेस छोड़ करके दूसरे के यहाँ नौकरियां करने से कितना पैसा मिलेगा? अगर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो वही फायदा होगा ना छोटी। और वैसे भी हमारा इतना बड़ा घर है, इस घर को छोड़ करके कहाँ जाओगी? तुम्हें ऐसा महसूस होता है ना कि घर छोड़ करके अलग रूम में रहूं? अगर तुम्हें ऐसा कभी लगता है ना तो इसी घर में अकेले रूम में रहना, हम लोग से किसी से बात मत करना, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिवार क्या होता है। सॉरी दीदी, मैं कुछ देर के लिए बहकावे में आ गई थी, मैं ये अनमोल रिश्ता को पहचान ही नहीं पाई। माफ कर दीजिएगा दीदी, आज अगर आप मुझे समझाते नहीं ना तो पता नहीं मैं क्या कर डालती। अरे मेरी बहन, तू रोते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, भला तुम्हें गड्ढा में कभी गिरने दूंगी? थैंक यू दीदी, थैंक यू, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अगर आप रास्ता नहीं दिखाते ना तो पता नहीं मैं क्या कर देती। अरे कोई बात नहीं प्रिया, परिवार किस लिए होता है? एक दूसरे का सहारा देने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। अब बस करो, अब चलो खाना खा लो, बहुत तेज की भूख लगी होगी तुझे। दीदी, खाना खाने से पहले मुझे कुछ और काम करनी है। माँ जी, अजय जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, मैं कुछ देर के लिए किसी के बहकावे में आ गई थी। हार से बढ़ करके तो मेरे लिए मेरा परिवार ही है माँ जी। हाँ बहू, बात बिल्कुल सही बोली, सोने का हार से कुछ नहीं होता है, असली चमक तो औरत की समझ में होती है बेटा। बहू, मैं तो डर गई थी कि मेरी बहू भी कहीं दिखावे में खो तो नहीं न जाएगी। माँ जी, आपने जो कहा एक एक शब्द मेरे दिल को छू गया। मैं भाग गई थी माँ जी, अपनी सहेली के